शाम ढल रही थी। पार्क सुनसान था। राधा अपने बॉयफ्रेंड आकाश का इंतजार कर रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने महसूस किया कोई उसे देख रहा है। पेड़ों के पीछे एक लड़की खड़ी थी। धीरे धीरे वो राधा के करीब आई। तेरे पास जो है वो कभी मेरा था, उसे वापस कर दे, वरना ये आग तुझे भी जला देगी। राधा ने कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही वो लड़की गायब हो गई। बस हवा में जले हुए कपड़ों की गंध रह गई। तभी आकाश आया और राधा ने घबराकर उससे पूछा, आकाश, यहाँ एक डरावनी लड़की थी। उसने मुझसे अजीब बातें कहीं। राधा, यहाँ कोई लड़की नहीं थी। हाँ, सालों पहले एक लड़की यहीं जलकर मर गई। राधा कुछ और पूछ पाती, उससे पहले ही आकाश ने जल्दी से एक डोल उसके हाथ में थमा दी। एक प्यारा सा लाबूबू डॉल, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थीं, जैसे वो राधा की हर हरकत देख रही हो। फिर राधा और आकाश अपने अपने घर पे निकल गए। राधा ने डॉल को बेड के पास रखा और सोने चली गई। रात के 2 बजे राधा की नींद एक हल्की खिलखिलाहट से खुली। उसने सोचा यह सपना है, लेकिन आवाज बेड के पास से आ रही थी। राधा, तुझे पता है तेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझे जलाया था। राधा का दिल जोर से धड़कने लगा। तुझसे पहले हम दोनों प्यार करते थे। राधा ने डर के मारे डॉल को दूर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उसके पास थी। अब तेरा नंबर है। अब राधा क्या करेगी? ठीक 2 बजे राधा के कमरे में सिर्फ टेबल लैंप की हल्की पीली रोशनी जल रही थी। खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी, और बीच में वो लब्बू डॉल एकदम चुप, लेकिन उसकी नजरें राधा पर जमी हुई थी। राधा ने घबराकर डॉल को उठाया। जैसे ही उसने हाथ लगाया, उसके कपड़ों से जले हुए कपड़े की तेज गंध आई। वही गंध जो पार्क में उस लड़की के दिखने के बाद फैली थी। अचानक उसके कान के पास एक बच्ची जैसी हल्की हंसी गूंज उठी। तुमने मुझे क्यों फेंका? राधा ने तुरंत पीछे पलट कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन डॉल अब बेड से गिर चुकी थी और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसकी आंखों की चमक अब गहरी लाल हो चुकी थी। अचानक फोन की रिंग बजी, लेकिन दूसरी तरफ से आई आवाज आकाश की नहीं थी। वो एक कर्कश, धीमी लेकिन खतरनाक आवाज थी। राधा का खून जम गया। उसने फोन काटने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर टाइमर अभी भी चल रहा था। घबराई हुई राधा ने अपने लैपटॉप पर सर्च किया, लाबूबू डॉल बर्निंग स्मेल। मीनिंग सर्च रिजल्ट में एक पुरानी न्यूज खुली। 5 साल पहले इसी सिटी पार्क में एक लड़की का शव मिला था। नाम था मीरा। लोग कहते थे वो काला जादू करती थी और बच्चों की जान लेकर अपनी जवानी बचाती थी। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था जो कभी नहीं जला। राधा के हाथ कांप गए। न्यूज में लगी तस्वीर में वही लब्बू डॉल थी जो इस वक्त उसके बेड के पास पड़ी थी। अचानक कमरे की सारी लाइट्स एक एक करके बंद होने लगीं। पहले टेबल लैंप, फिर सीलिंग लाइट, और फिर फोन का फ्लैशलाइट भी अपने आप बंद हो गया। अंधेरा कभी इतना घना नहीं था जितना उस रात राधा के कमरे में था। अंधेरे में उसने देखा बेड के कोने में एक परछाई बैठी थी। उसके हाथ में डॉल थी और उसके होंठों पर एक भयानक मुस्कान। राधा डर के मारे सीधा आकाश के घर पहुंची। दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुई तो घर अस्त व्यस्त पड़ा था
और दीवार पर खून से लिखा था, तुम अगली हो। राधा ने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा। आकाश छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां डॉल की तरह लाल चमक रही थीं। राधा दौड़ते दौड़ते एक बूढ़ी पंडितानी के पास पहुंची। वो काला जादू तोड़ने के लिए मशहूर थी। पंडितानी ने डॉल देखते ही कहा, इसे अभी छोड़ दे, नहीं तो वो लड़की तेरे अंदर समा जाएगी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन अचानक तेज तूफानी हवा कमरे में भर गई। डॉल के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आई और पंडितानी का गला रुक गया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। राधा ने डर के मारे डॉल को पार्क के बीचों बीच फेंक दिया। हवा में फिर से वही जले हुए कपड़ों की गंध भर गई, लेकिन इस बार उसने पार्क के कोने में उस लड़की को देखा। वही जली हुई ड्रेस, वही खौफनाक मुस्कान। उसने सीधे राधा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम अपने तोहफों से बच सकती हो? राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अगले ही पल वह परछाई धीरे धीरे धुंध में घुल गई। राधा जान चुकी थी, ये डॉल सिर्फ खिलौना नहीं है, बल्कि मीरा की आत्मा का जिंदा हिस्सा है। अगली सुबह राधा सीधे आकाश के घर पहुंची। दरवाजा खोला तो वो जिंदा बैठा था। राधा चौंक गई। आकाश, कल रात मैंने देखा तुम छत से उल्टे लटके थे। आकाश ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। राधा, मैं मर चुका हूं। उसके शब्द सुनकर राधा का खून सूख गया। आकाश बोला, कल पार्क में जब तुम डॉल लेकर गई थी, वहीं पर मीरा की आत्मा ने मुझे कैद कर लिया। तुमने मुझे लटका हुआ देखा था, वो मेरी आत्मा थी, और ये जो तुम अभी देख रही हो, ये सिर्फ उसका बनाया हुआ खोल है। राधा कांपते हुए पीछे हटी। तो तुम अब उसके काबू में हो? आकाश की आंखें धीरे धीरे लाल चमकने लगीं। हाँ, और अगली बारी तुम्हारी है। राधा को एक उम्मीद थी। वो उसी बूढ़ी पंडितानी के घर पहुंची, जिसकी लाश उसने पिछली रात देखी थी। घर में अजीब सन्नाटा था। कमरे में बिखरे सामान के बीच उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मीरा के जलने के बाद उसकी आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। उसके हाथ में जो डॉल थी, उसमें उसकी आत्मा का हिस्सा समा गया। जब भी कोई उस डॉल को छुएगा, उसकी आत्मा उस इंसान से बंध जाएगी। बचने का एक ही तरीका है, डॉल को उसी जगह ले जाकर दफनाना जहां मीरा को जलाया गया था। लेकिन सावधान, वो आत्मा तब और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। राधा के हाथ कांपने लगे। मतलब डॉल को जलाने से कुछ नहीं होगा, उसे उसी श्मशान स्थल तक ले जाना होगा। रात का समय। राधा कांपते दिल से पार्क में वापस आई, जहां उसने डॉल फेंकी थी, लेकिन डॉल वहां नहीं थी। पीछे से वही जानी पहचानी हंसी गूंजी। क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? राधा ने पलट कर देखा। जली हुई ड्रेस वाली लड़की मीरा डॉल हाथ में ली खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी लाल थीं। वो धीरे धीरे राधा की तरफ बढ़ी। राधा ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ना चाहती। मीरा चीखी, तुमने मुझे फेंका था, तुम अब मेरी हो। अचानक डॉल उसके हाथ से हवा में उठी और सीधा राधा की तरफ उड़ने लगी। राधा ने हिम्मत जुटाई और दौड़ पड़ी। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद राधा आखिर उस पुराने श्मशान तक पहुंची, जहां 5 साल पहले मीरा को जिंदा जलाया गया था। जली हुई लकड़ियों के निशान अब भी जमीन पर थे। हवा में राख की गंध तैर रही थी। लेकिन तभी आकाश वहां आ गया। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल थीं और उसके होंठों पर अजीब मुस्कान। राधा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। राधा चिल्लाई, तुम आकाश नहीं हो, तुम मीरा हो। आकाश की आवाज बदल गई, धीमी, खतरनाक, वही मीरा की। सही कहा, आकाश की आत्मा मैंने ले ली। अब सिर्फ उसका शरीर बचा है और अगली बारी तुम्हारी है। अचानक राधा को डायरी में लिखे शब्द याद आए, डॉल को श्मशान की आग में मिट्टी के नीचे दबाओ। राधा ने पूरी ताकत से डॉल को खींचा और जली हुई जमीन पर पटक दिया। मीरा चीखी,
नहीं, ऐसा मत करो। हवा अचानक तेज हो गई। चारों तरफ राख उड़ने लगी। राधा ने कांपते हाथों से डॉल को मिट्टी में दबाना शुरू किया। मीरा की आत्मा चीखते हुए राधा पर झपटी, लेकिन जैसे ही डॉल पूरी तरह मिट्टी में दब गई, पूरा श्मशान कांप उठा। एक पल को सब कुछ सन्नाटा हो गया। मीरा की परछाई राख बनकर उड़ गई। आकाश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी लाल आंखें फिर से सामान्य हो गईं। राधा ने थकी हुई सांस ली। खत्म हो गया, उसने सोचा, लेकिन तभी जमीन से हल्की सी हंसी सुनाई दी। तुम सोचती हो मिट्टी मुझे रोक लेगी? राधा ने डरकर पीछे देखा। श्मशान की राख धीरे धीरे हिल रही थी और उस राख से वही डॉल का आधा चेहरा झांक रहा था। उसकी आंखें फिर से लाल चमक रही थीं। मीरा की आत्मा भले ही कमजोर हो गई थी, लेकिन पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। डॉल अभी भी जिंदा थी और राधा जान चुकी थी, ये डर अभी खत्म नहीं हुआ है।